हाउ आर यू ऑल, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और अब सोच के देखो 5th चैप्टर पे आ गए हो, मतलब हमारी आधी बुक हो जाएगी इस चैप्टर के साथ। ये टोटल 10 चैप्टर्स है एंड हम लोग 5th चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो, चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम। प्राइम क्या होता है, कुछ कुछ सुन रखा होगा, कुछ कुछ नया होगा। सो सब चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल और फैक्टर। ये जो दो वर्जन है बहुत बार चैप्टर में रिपीट होंगे और आगे क्लासेस में भी आपके काम आएंगे और बहुत ईजी है। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब देखो, बड़ा बेसिक से स्टार्ट करो। अगर मैं 2 के टेबल की बात करूं तो 2 का टेबल कैसा होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 6 8, देन हमारे पास आएगा 10 12 एंड सो ऑन। तो ये होता है हमारा 2 का टेबल, ठीक है। अब 2 के टेबल में ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रही हूँ, 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 2 के टेबल में क्या क्या आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। ये सब होते हैं 2 के मल्टीपल। समझ में आया क्या बोला मैंने? दोबारा से समझाती हूँ। 2 के मल्टीपल मतलब वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, सिंपल, ठीक है। सो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, सो 3 के मल्टीपल होंगे 6, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल में 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब कोई बड़ा नंबर हो, जैसे अगर मैं बात करूं 64, सो अब मैं सोचूं 2 के टेबल में ये आता है या नहीं, तो 2 के टेबल तो 20 तक होता है, 64 2 के टेबल में आता है। कैसे बताऊंगी मैं कि 64 2 का मल्टीपल है या नहीं? देखो, अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, ये आया मेरे पास 4, 2 2 ज़ा 4, ये क्या आया, रिमाइंडर 0। मतलब जब मैंने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। तो वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो 2 के मल्टीपल है, और वो सभी नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं 3 के मल्टीपल है। ऐसे ही वो सभी नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं 5 के मल्टीपल्स हो गए। सो मल्टीपल्स में हमने क्या देखा, सिंपल डेफिनेशन, कि वो इसके टेबल में आता है नहीं, मतलब 2 से मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या इस नंबर तक पहुंच जाऊंगी। या आप ऐसे कर सकते हो, अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये इसका मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो, मल्टीपल समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 75। सो क्या 75 5 का मल्टीपल है? क्या पूछा मैंने कि क्या 75 5 का मल्टीपल है? तो मतलब अगर 75 को 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करना ऐसा होता है, मतलब तरीका तो आपका ये होता है इसे डिवाइड करने का, लेकिन अब बड़ी क्लासेस में हम ऐसे डिवीजन करेंगे। सो अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये मल्टीपल है। तो देखो जरा, 5 1 ज़ा 5, ये आया नीचे 5, 7 में से 5 माइनस किया 2, सो 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 0। सो दैट मीन्स ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है। और एक बार ऐसा डिवीजन बताओ, कभी कभी ऐसा होगा, आगे जो बड़ी क्लासेस में भी जाओगे ना, डायरेक्ट यहाँ पे कट करोगे। कैसे? सो हम ओरली करते हैं। 7 की जगह 5 1 ज़ा 5 आएगा। अब 7 की जगह अगर मैंने 5 लिया तो 6 7 2 बचा, 25 आता है 5 पे, सो ये आ गया हमारे पास 15। अभी आप चाहो तो ऐसे डिवीजन ही करके देख लेना, बट आगे आगे आप ऐसे डायरेक्ट डिवीजन में पूरा करने की जगह ऐसे भी डिवीजन करोगे, ठीक है। सो चलो, मल्टीपल का कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि भैया अगर हमसे पूछे क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है, तो हम उस नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हमारे पास 0 आ गया मतलब वो मल्टीपल है, ठीक है। अब बात करते हैं ये फैक्टर क्या होता है। चलो, मल्टीपल समझ में आ गया, फिर से टेबल्स की टर्म में समझते हैं। सो अगर मैं कह रही हूं 12 नंबर, सो 12 के क्या फैक्टर्स होंगे? 12 नंबर लिया मैंने, 12 के फैक्टर्स पूछे, सो 12 के वो फैक्टर्स होंगे जिसके टेबल में 12 आता है। जैसे 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स ही आते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा,
1 इंटू 2000 2000 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो 1 सबका फैक्टर है, ये तो एक कॉमन फैक्टर है ही सबका। इसके अलावा क्या 2 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, 2 इंटू 6 12 होता है, सो 2 12 का फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 3 4 12, सो 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो 3 भी फैक्टर हो गया। इसके बाद 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, सो दैट मीन्स 4 भी यहाँ पे होगा इसका फैक्टर। इसके बाद 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, सो 6 हो जाएगा। और इसके बाद सीधा 12 अपना फैक्टर होगा, क्योंकि देखो अगर हम टेबल की बात करें कितना बड़ा नंबर ले लो, मैंने नंबर लिया 37, 37 इंटू 1 37, मतलब 37 अपने टेबल में तो आता ही है, सो एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ये तो हमेशा फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा क्या फैक्टर्स होंगे? जिनके टेबल में वो नंबर आएगा, या अब इसको टेबल के अलावा समझे तो हम कह सकते हैं ये वो सभी नंबर्स हैं जिनको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी, सो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 12/2 करो, कट जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। 12/3 करेंगे, फिर कट जाएगा 4 आएगा। 12/4 करोगे, कट जाएगा 3 आएगा। 12/6 करोगे, कट जाएगा 2 आएगा। मतलब वो सभी नंबर्स अब देखो फैक्टर का अगर हम पूछते हैं ना, तो एक बड़ा नंबर दिया, इस नंबर को किस किस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ कि रिमाइंडर 0 आए, वो सभी इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब इनका रिलेशन क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 12 का, सो 2 का मल्टीपल है 12 और 12 का फैक्टर है 2। ठीक है, अभी मुझे लगता है कभी भी ना हम नई चीज सीखते हैं, हमें लगता है यार ये तो समझ ही नहीं आ रही, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ में जाते हैं लगता है यार ये तो बड़ी सिंपल चीज थी, और ये भी बहुत सिंपल चीज है। अभी आगे आगे बढ़ेंगे हम तो और सिंपल लगेगा। ठीक है, अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया कि कोई नंबर किसी, जैसे 12 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो बड़ा नंबर क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाएगा 2 का, और छोटा नंबर 12 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले जहां हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आई एक गेम, इडली वड़ा गेम। इडली वड़ा तो सबने खा रखा होगा, मतलब सांभर के साथ खाते हैं, इडली भी खा रखी होगी, वड़ा भी खा रखा होगा। सो अब इसकी गेम कैसे बनाई देखो जरा। Turn of 3 6 9 multiple of 3, the player should say idli. Okay, turn of 5 10 15 multiple of 5, the player should say vada. अब देखो यहाँ पे गेम कैसी है, जैसे हम काउंटिंग वाली, जैसे हमने वो खेली थी ना 21 जिस पे आया वो जीतेगा, ऐसी वाली गेम खेली थी। अब इसमें क्या है, 2 जने, मैं बोल रही हूँ 1, आप बोलोगे 2, फिर 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबर्स बोलने। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 जिस पे आएगा, जैसे जिस पे 3 आया वो 3 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इडली। जैसे मैंने बोला 1, आप बोलोगे 2, अब मैं बोलूंगी इडली, क्योंकि 3 नहीं बोला, 3 के मल्टीपल्स पे इडली बोल रहा है। फिर आप बोलोगे 4, मैं बोलूंगी 5, फिर आप क्या बोलोगे 6, 3 का मल्टीपल है तो आप बोलोगे इडली। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला है, बोथ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, और सॉरी आगे लिखा हुआ था बोथ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5, द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। अब कोई ऐसा नंबर आया जो 3 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है। जैसे अगर कोई नंबर आता है 15, तो 15 3 के टेबल में भी है, 3 5 ज़ा 15, और 15 5 के टेबल में भी है, 5 3 ज़ा 15। अब 15 जिस पे आएगा उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है इडली वड़ा। ठीक है, सो मतलब अगर 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो इडली बोलेंगे, 5 के मल्टीपल आ रहे हैं तो वड़ा बोलेंगे, एंड अगर कोई नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल है तो बोलेंगे इडली वड़ा। ठीक है, बढ़िया गेम है ना ये। ना गेम्स पता क्या करना, अपने घर पे माँ पापा के साथ भी खेल सकते हो। ठीक है, और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ जरूर खेलना। चलो यहाँ पे हमें समझ आ गया, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा? इट इज 15। अभी हमने देखा 15 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी है और हमारा 5 का मल्टीपल भी है, which is a multiple of 3 and also a multiple of 5. Find out other such numbers that are multiple of both 3 and 5. So हमें अब आगे ऐसे देखने हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल है। So पहला तो हमने देख लिया 15, इसके बाद आएगा 30। कैसे 30 आएगा? क्योंकि देखो 3 के टेबल में 3 10s
30 होता है। 5 के टेबल में 5 इंटू 6 30 होता है ना। अब इसके अगला नंबर कौन सा है, क्योंकि 3 का तो टेबल खत्म हो गया 30 पे, इसके आगे अब 5 के टेबल में देखते हैं। सो 5 6 30 देखा हमने, देन 5 7 35, देन 5 इंटू मतलब आगे करते जाएंगे 40 45, देन आ जाएगा 50 55 एंड सो ऑन। 5 5 के गैप पे होता है। ऐसे अगर मैं 3 के टेबल की बात करूं तो 30 तक तो हम लिख लेंगे, 3 इंटू 10 30, इसके बाद +3 कर दो 33 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 39 हो जाएगी, क्योंकि हर उस पे क्या होगा 3 3 बढ़ता जाएगा। 39 के बाद क्या आएगा हमारे पास 42, देन 45, देन हमारे पास आएगा 45 के 40 47 48, देन 49 50 51, देन 52 53 54 एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 45 है, इधर भी 45 है, तो 30 के बाद दोनों में क्या कॉमन है 45। अब सोचो इसके आगे और बढ़ाओगे कितने सारे नंबर्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न देखें तो ये क्या है 15, फिर आया 30, 15 1 15, 15 2 30, 15 4 45, 15 आगे करेंगे 15 3 45, 15 4 करेंगे 60। सो इस तरीके से अगर हम बढ़े तो हमें दिखेगा, जैसे हम 60 अब चेक करें तो 60 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे सो क्या आएगा 5 1 5 और ये हो गया 10, सो 2 10, रिमाइंडर 0, मतलब 5 का मल्टीपल है। 60 को ही अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखूं सो 2 6, 0 0 0 और ये आ गया फिर से रिमाइंडर 0, मतलब दोनों का मल्टीपल है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या होगा 75 भी दोनों का मल्टीपल है। यहाँ पे हमारा ये 15 का टेबल चलने लग गया। और ये जो मल्टीपल्स हैं, जैसे 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स, या हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों में है ना, सो मल्टीपल्स की जगह लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल है, मतलब 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 108 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम। 10th टाइम पे, अब जैसे हमने तो अपना क्रैक कर ही लिया कि 15 कॉमन था, फिर 30 कॉमन था, फिर 45 कॉमन था, 60 कॉमन था एंड सो ऑन। और हमने पहले ही देख लिया कि क्या है टेबल ऑफ 15 चल रहा है। अब अगर उन्होंने हमें बोला 10th टाइम पे क्या आएगा, सो भैया सिंपल, फर्स्ट टाइम पे 15 1 सेकेंड टाइम पे 15 2 थर्ड टाइम पे 15 3 आ रहा है, तो 10th टाइम पे क्या होगा 15 इंटू 10 विच इज 150। सो ये होगा 10th कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है, if the game is played for the players 1 to 90, find out how many times would the children say idli including the time they say idli vada, how many times would the children say vada including the times they say idli vada, and how many times would the children say idli vada। so अब गेम कहाँ से कहाँ तक खेली जा रही है 90 नंबर तक। तो 90 नंबर तक कितनी बार ऐसा होगा, कहाँ गया, कि वो लोग क्या बोलेंगे इडली बोलेंगे। इडली कब बोलना है, जब होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो बोलना है इडली। अब इसका सिंपल, अब ऐसे आप काउंट करने लगे कि 3 के मल्टीपल्स कितने आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल हम कर सकते हैं, 90 है ना, सो 90 डिवाइडेड बाय 3। 90 को 3 से डिवाइड करो, जितना आपके पास आया, जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9 और साथ में 0, सो मतलब 30 मल्टीपल्स आएंगे 3 के 1 से 90 तक में। इसी तरीके से वड़ा कितनी बार बोला जाएगा, वड़ा बोला जाएगा जब क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5 होगा, जब मल्टीपल ऑफ 5 होगा। सो 90 को डिवाइड करेंगे
5 से। तो अगर मैं 90 को 5 से डिवाइड करूंगी क्या आएगा मेरे पास, 5 इंटू 1 करना पड़ेगा। देखो मैं ओरली करके दिखा रही हूँ आपको। 5 इंटू 1 करेंगे, 9 की जगह 5 लिखेंगे। 9 और 5 में कितना डिफरेंस है, 5 6 7 8 9, 4 का डिफरेंस। तो 4 के साथ क्या है, 0 बना 40। अब 5 के टेबल में 40 कब आता है, सिंपल 5 के टेबल में 40 आता है 8 पे, मतलब 18 मल्टीपल्स होंगे 5 के। और अब अगर हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। सो इडली वड़ा कब बोल रहे थे, जब मल्टीपल ऑफ 3 and 5 दोनों था। और वो कब हो रहा था, जब हमारे 15 के मल्टीपल्स आ रहे थे। सो हम कह सकते हैं जब 15 के मल्टीपल्स आ रहे थे तब हम बोल रहे थे इडली वड़ा। ठीक है, सो क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 15। अब ये तो सिंपल है, 15 के टेबल में 90 कब आता है, 6 पे। सो ये हो जाएगा 6 मल्टीपल्स हैं 3 और 5 के कॉमन जो आएंगे, तभी तो हम बोलेंगे इडली वड़ा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900, हाउ वुड योर आंसर चेंज। अब पहले तो 1 से 90 तक खेल रहे थे, अब हम 900 तक खेल रहे हैं, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 900। सो इडली कितनी बार बोला जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, साथ में 2 0, मतलब 300 टाइम्स आएंगे मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरीके से वड़ा कब बोलना है, जब मल्टीपल ऑफ 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 5 कब होगा, अभी हमने देखा था इसको कैंसिल करके, 1 8 ज़ा 40 और 0, मतलब 180 टाइम्स आएंगे मल्टीपल ऑफ 5। एंड उसके बाद इडली वड़ा दोनों कब बोलते हैं, इडली वड़ा दोनों बोलते हैं जब 15 के मल्टीपल होते हैं। सो 900 डिवाइडेड बाय 15, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 0 60। ठीक है, क्योंकि 15 इंटू 6 90 और साथ में 0, 60 टाइम्स बोला जाएगा इडली वड़ा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, is this figure somehow related to the idli vada game? Hint, imagine playing the game till 30, draw the figure if the game is played till 60। चलो ये भी आगे करते हैं। पहले यहाँ पे देखो उन्होंने फिगर कैसे बनाई है। यहाँ पे इस सर्कल में है मल्टीपल्स ऑफ 3, देख लो जरा, 18 है, 21 है, 3 24 30 15 27 12 9, सारे क्या हैं ये 3 के मल्टीपल्स। और यहाँ वाले सर्कल्स में मल्टीपल ऑफ 5, ये देखो 5 10 30 15 20 25, ये सारे सर्कल में क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। और इन दोनों सर्कल का ये जो कॉमन पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 30 और 15। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों के कॉमन मल्टीपल है। 15 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 30 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर इस गेम को 60 तक खेला जाए, तो अगर 60 तक खेला जाएगा तो बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं पहले अपने। एक ये सर्कल बना लिया हमने, इसको यहाँ रखते हैं, और ऐसे ही एक और सर्कल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब गेम कहाँ तक खेली जा रही है, 60 तक खेली जा रही है। देखो कुछ मल्टीपल्स तो सेम ही होंगे जैसे अभी तक था। ये देखो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, देन हमारे पास 3 3 ज़ा 9 12 15। अच्छा 15 दोनों में कॉमन है, उसको रखेंगे हम कहाँ पे, ये कॉमन वाले पार्ट में। इसी तरीके से 15 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 18 21 24 27 30, अगेन कॉमन, इधर चला जाएगा। उसके बाद और कौन से होंगे, यहाँ पे 30 के बाद इधर 33 होगा, देन हमारे पास क्या होगा, 33 के बाद 36 होगा, 39 होगा, देन आ जाएगा 42, देन आएगा 45 दोनों में कॉमन है तो वो चला जाएगा इधर। अब 3 और 9 के तो 3 और 5 के तो हम इतनी बार कर चुके हैं, हमें पता है कॉमन कौन से आएंगे, 15 के मल्टीपल्स आएंगे। हम पहले यहाँ पे ज़रा स्पेस बना के 60 तक 15 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 45 एंड 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60। तो ये कॉमन आएंगे। अब यहाँ पे और मल्टीपल्स लिख लो, 42 के बाद 45 उधर चला गया, देन 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57, 58, 59, 60। सो ये 3 के मल्टीपल्स हो गए सारे। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स करें, सो ये तो बड़ा आसान है, 5 1 5, देन 10, 15 गया इधर, 20, 25, 30 इधर चला गया, 35 हो जाएगा नेक्स्ट, देन 40, 45 इधर चला गया, तो ये आ जाएगा 50, 55, देन 60 इधर चला गया। सो ये आ गए हमने 60 तक अगर खेली तो कौन सी खेली, मतलब गेम अगर 60 तक चली तो 3 के मल्टीपल्स ये सारे, 5 के मल्टीपल्स ये सारे और ये दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, यहाँ पे पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन है, फिगर इट आउट की इतने ही थे। अब क्वेश्चन है, लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। अभी तक हम किससे खेल रहे थे, 3 और 5 नंबर बार बार था, अब उन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए, मतलब यही गेम अगर 2 और 5 के साथ खेली जाए तो क्या करना है, वी विल से इडली फॉर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर and vada for the multiple of larger number and idli vada for common multiple. Draw a figure similar to figure 5.1 if the game is played up to 60. अब ये गेम 60 तक खेली जा रही है। रूल्स वही है, जैसे पहले 3 पे इडली बोलना था 3 के मल्टीपल्स पे, और 5 की मल्टीपल्स पे वड़ा बोलना था, और कॉमन मल्टीपल पे इडली वड़ा। यहाँ पे भी छोटा नंबर 2 है तो 2 के मल्टीपल्स पे इडली, 5 के मल्टीपल्स पे वड़ा, और दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा तो इडली वड़ा। चलो अब यहाँ पे बना लेते हैं, एक ये सर्कल बनाया हमने और एक ये सर्कल बना लिया, इसको यहाँ पे रख दिया कॉमन। अब चलो 2 के मल्टीपल्स अगर हम लिखना चले, 2 के मल्टीपल्स लिखने बहुत आसान है, क्यों, देखो 2 लिखा, 3 छोड़ो 4, 5 छोड़ो 6, 7 छोड़ो 8, 9 छोड़ो 10। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटर क्या रहेगा कि हम यहाँ पे पहले बड़े नंबर के मल्टीपल्स लिख लें, उससे क्या होगा 60 तक एक तो जल्दी पहुंच जाओगे और कॉमन पता चल जाएगा। जैसे 10 मुझे दिखा, दोनों में कॉमन होगा, कैसे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो यहाँ 10 आने की जगह कॉमन वाले में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो वो कॉमन होगा, क्योंकि 2 के सारे मल्टीपल्स इवन नंबर्स होते हैं। सो 5 10 फिर 15 फिर आएगा 5 4 जा 20, 22 का मल्टीपल भी होगा, सो इधर आ गया 20, देन आएगा 25, देन आएगा 30, 30 अगेन 2 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया सभी इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल, और 30 को जरा डिवाइड करो 2 से, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा 15, तो मतलब यहाँ पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 30, इसके बाद 40 भी यहीं आएगा, 50 भी यहीं आएगा और 60 भी नहीं यहीं आएगा, क्योंकि सब में लास्ट में 0 है, सारे इवन नंबर्स है और जितने इवन नंबर्स है वो 2 के मल्टीपल होते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 25 30 इधर चला गया, 35 40 इधर चला गया, 45 50 इधर चला गया, 55 60 इधर चला गया, 60 तक ही खेलनी थी हमें। 2 के मल्टीपल्स देखो 8 9 गया 10, 11 छोड़ो 12, 13 छोड़ो 14, 15 छोड़ो 16, 17 छोड़ो 18, 19 छोड़ो 20, 20 इधर आ चुका, देन 21 गया 22, 23 गया 24, 25 गया 26, 27 गया 28, 29 गया 30 इधर, देन 31 गया 32, 33 गया 34, 35 गया 36, 37 गया 38, 39 गया 40 इधर चला गया, देन 42, देन 43 गया 44। अब मैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस खत्म हो गया इसलिए इधर लिख रही हूँ, ठीक है। सो 44 45 के बाद 46, 47 गया 48, 49 गया 50 इधर, देन 52, 53 गया 54, 55 गया 56, 57 गया 58, 59 गया 60 यहाँ पे आ गया। सो ये हो गए हमारे सारे 2 के मल्टीपल्स और ये हो गए हमारे 5 के मल्टीपल्स और यहाँ पे हो गए कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या बोला है, 3 and 7। सो इधर कर लेते हैं, 2 सर्कल्स बनाते हैं फिर से, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल हमने बना लिया यहाँ पे, इनका कॉमन भी कर दो। चलो 3 के मल्टीपल्स और 7 के, हमेशा बड़ा नंबर लिखो ज्यादा इजी रहेगा। सो 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7, सेकेंड 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब सोच के देखो 21 3 के टेबल में भी आता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, 3 और 7 दोनों का है क्योंकि। देन उसके बाद 4, 7 3 जा 7 4 जा
28। अब यहाँ ध्यान रखना कि 3 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा। सो 7 4 जा 28, 7 3 जा 35, देन 7 इंटू, अब आप देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार मुझे कैसे, अब 30 तक तो खत्म हो गया, 30 के बाद तो हमें पता ही नहीं टेबल। सो हम एक काम करेंगे, वापस आके 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लो, उससे जो कॉमन होगा यहाँ रब करके बीच में लिख देना। सो ये हो जाएगा 3 6 9 देन 12 देन 15 देन 18। ये तो अभी देखो टेबल चल रहा है, यहाँ तक लिखना तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि 3 का टेबल ही तो लिखना है। लेकिन आप 30 के बाद क्या करोगे, 31 छोड़ो, 32 छोड़ो, 33, देन 34 35 छोड़ा, 36 37 38 छोड़ा, 39 40 41 छोड़ा, 42 43 44 छोड़ा, 45 46 47 छोड़ा, 48 49 50 छोड़ा, 51 52 53 छोड़ा, 54 55 56 छोड़ा, 57 58 59 छोड़ा, 60। तो 60 तक ये सारे मल्टीपल्स है। अब इसके देखना शुरू करो। 35 देखो यहाँ कहीं था नहीं, मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं है। देन 7 5 जा हो गया, 7 6 जा 42, 42 यहाँ पे भी था, तो ये हो गया इनका कॉमन मल्टीपल। सो सिंस ये कॉमन मल्टीपल है तो यहाँ लिख लेंगे और यहाँ से हटा देंगे इसको, ठीक है, ये तरीका ठीक है ना। उसके बाद 7 7 जा 49, यहाँ पे तो नहीं है मतलब कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे। 7 8 जा 56, इधर चेक करो, इधर 56 नहीं है मतलब सिर्फ 7 का मल्टीपल है। देन 7 इंटू 9 63, अब यहाँ पे देखो 60, अच्छा 63 वैसे मल्टीपल है 3 का, लेकिन क्या हुआ 63 60 से बड़ा हो गया, तो ये तो हम नंबर ले ही नहीं सकते, लास्ट हम यहाँ पे 56 ही लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 21 और 42 कॉमन है, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें, 4 और 6। चलो अब इसको ऊपर करते हैं, 2 सर्कल्स और बनाते हैं, एक जगह 4 के एक जगह 6 के मल्टीपल लिखते हैं। सो चलो एक सर्कल ये बनाया हमने, एक और सर्कल बना देते हैं इस तरीके से और थोड़ा सा कॉमन पार्ट ले लेते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 लिखना है, पहले 4 के मल्टीपल सारे लिख लो, अभी कॉमन वॉमन कुछ मत सोचो। सो ये आ गया 4, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देन 4 20 24 28, देन हमारे पास आएगा 32, देन आएगा 32 का बस 4 8 जा, देन 4 9 जा 36 एंड 40। अब 40 तक तो टेबल हो गया, इसके आगे क्या करेंगे, +4, 44 आ जाएगा, +4 करो 48 आ गया, +4 करो 52 आ गया, +4 करो 56 आ गया, +4 करो 60 आ गया, बस 60 से ऊपर तो नहीं जाना हमें। सो ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं 6 के टेबल पे। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब 12 तो कॉमन हो गया, सो यहाँ लिख देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि ये कॉमन है। देन 6 3 जा 18, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, 6 4 जा 24, 24 कॉमन है, यहाँ पे भी है ना, सो कॉमन वाला इधर से हटा दो। देन यहाँ पे 6 कहाँ तक गए, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इधर कहीं नहीं दिख रहा। देन 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, यहाँ पे भी 36 था, ये रहा, सो मतलब ये हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ना इधर लिख सकते ना इधर, कॉमन वाली जगह पे लिखेंगे, ठीक है। सो 6 6 जा 36, देन 6 7 जा 42, इधर कहीं 42 है नहीं मतलब कॉमन नहीं है। देन 6 8 जा 48, अब 48 यहाँ पे भी है, तो ये आ गया कॉमन वाले में, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, इधर से भी हटा दो और यहाँ से भी हटा दो। सो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, यहाँ पे नहीं है मतलब सिर्फ 6 का ही है। एंड देन 6 इंटू 10 इज 60, तो 60 भी कॉमन हो गया, इधर से हटा दो, दोनों में 60 आता है, तो ये हो गए इसके कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे है मल्टीपल्स ऑफ 4, क्या हो गया भाई, यहाँ पे है मल्टीपल्स ऑफ 4, इधर है मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड यहाँ पे है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास। सो अब देखो, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, येस्टरडे वी प्लेड दिस गेम विद 2 नंबर्स, we ended by saying just इडली और इडली वड़ा एंड nobody said वड़ा। अब रूल क्या होता है, इडली का बोलना होता है कि 2 नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उस पे इडली बोलेंगे एंड जो बड़े नंबर के मल्टीपल्स है उस पे हम वड़ा बोलेंगे, और जब कॉमन मल्टीपल आएगा तो इडली वड़ा बोलेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है किसी ने भी वड़ा नहीं बोला, मतलब बड़ा नंबर बोला ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा नंबर कॉमन मल्टीपल ही निकल रहा था। ओ व्हाट कुड बी दोज नंबर, वन ऑफ द नंबर वाज 4। अब उसने बता दिया कि उसमें से एक नंबर जो था वो 4 था, तो चलो पहले 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। सो 4
8, 12, 16, 20, 24, 28, then we have 32, 36 and 40. ठीक है, इतने मल्टीपल्स हमने लिख लिए। अब मान लो ये गेम खेली जाती है, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर, क्या वो नंबर 2 हो सकता है? तो अगर हम 2 के साथ गेम खेलते हैं, 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2, 4, 6, 8, देन वी हैव 10, देन वी हैव 12 एंड सो ऑन। इतने में ही जज कर लेंगे। अब गेम स्टार्ट होती है, ठीक है। अब सिंस 2 छोटा नंबर है तो 2 के मल्टीपल्स पे इडली बोलना है, 4 के मल्टीपल्स पे 4 के मल्टीपल्स पे वड़ा बोलना है और कॉमन मल्टीपल होगा तो इडली वड़ा। अब आपने गेम स्टार्ट करी 1, अब मेरे पे 2 आया, मैं क्या बोलूंगी? इडली, ठीक है। उसके बाद 3, फिर आएगा 4 पे क्या बोलना चाहिए? इडली, लेकिन वो दोनों का कॉमन है तो क्या बोलेंगे? इडली वड़ा बोल दिया। फिर आया 5, फिर आएगा 6 क्या है? 6 2 का मल्टीपल है, सो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी इडली। फिर आप बोलोगे 7, फिर आएगा 8, अब 8 पे क्या बोलना है? दोनों का कॉमन है तो हम बोलेंगे इडली वड़ा। फिर आएगा 9, फिर आएगा 10 पे क्या बोलना है? इडली बोलेंगे। फिर आएगा 11, फिर बोलेंगे 12 मल्टीपल है, फिर से इडली बोलेंगे। फिर आएगा 13, बट क्या आपने एक बार भी नोटिस किया कि हमने वड़ा बोला हो? नहीं, या तो हम बोल रहे हैं इडली या इडली वड़ा, फिर हमने बोला इडली, फिर हमने बोला इडली वड़ा, फिर इडली, फिर इडली वड़ा। सो यहाँ पे हमने एक बार भी सिर्फ वड़ा नहीं बोला, सो दैट मीन्स 1 नंबर कैन बी 2। ठीक है, चलो एक नंबर का पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर हम इसी को ही 3 के साथ देखिए, इसको रब कर लेते हैं। अब अगर गेम खेल रहे हैं, नंबर है हमारे पास 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3, 6, 9, 12, देन वी हैव, उसके अलावा क्या होगा? 12 के बाद हमारे पास होगा 15 एंड सो ऑन। सो अब चेक करते हैं। देखो अभी भी छोटा नंबर 3 है तो इसके मल्टीपल्स आएंगे तो हमें बोलना है इडली। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये ध्यान रखना। तो गेम स्टार्ट करी, बोला 1, 2, अब 3 आते ही बोला इडली। फिर आया 4 पे आपने बोला वड़ा। अब यहाँ पे तो वड़ा बोल दिया हमने तो गेम खत्म हो गई। इसने पहले ही क्या बोला था कि वड़ा बोला ही नहीं, मतलब 3 नंबर नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो यहाँ से। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या होगा? ये 3 नहीं है, 5 अगर हम लेते हैं, सो 5 अब बड़ा नंबर है तो क्या ध्यान रखेंगे हम? 5 अगर एक बड़ा नंबर हो गया तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, 4 के मल्टीपल्स आएंगे तो इडली बोलेंगे, 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो वड़ा बोलेंगे। सो ये हो गया 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला 1, फिर बोला 2, 3, 4 आते ही क्या बोलेंगे? इडली। फिर आएगा 5 आया तो वड़ा। लो गेम खत्म हो गई। यहीं पे हमने बोल दिया वड़ा, कह रहे थे वड़ा बोला ही नहीं, मतलब नंबर 5 नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया 5 तो नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 है, तो 8 के मल्टीपल्स क्या है? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा चेक करें हम, अगर गेम स्टार्ट करते हैं। सो अब छोटा नंबर 4 है, 4 के मल्टीपल्स पे इडली बोलना है, 8 के मल्टीपल्स पे वड़ा बोलना है और कॉमन मल्टीपल होगा तो इडली वड़ा बोलना है। तो गेम स्टार्ट हुई 1, 2, 3, 4 आते ही क्या बोलेंगे? इडली, तो हमने इडली बोला। देन 5, 6, 7, 8 आते ही दोनों का कॉमन है, इडली वड़ा बोला। देन 9, 10, 11, 12 पे इडली बोला हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ? इडली वड़ा बोलेंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास? 16, दोनों में कॉमन है। फिर 24 पे आएंगे, दोनों में कॉमन होगा। फिर इसके बाद 32 आएगा, दोनों में कॉमन होगा। 40 आएगा, दोनों में कॉमन होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बार भी हम वड़ा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब वड़ा बोलने की बारी आती है वो ऑलरेडी एक कॉमन नंबर होता है, तो हम इडली वड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार भी वड़ा नहीं बोला। सो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। 8 एक नंबर हो सकता है। ठीक है, अब 10 से चेक करते हैं। सो 10 के केस में क्या होगा? 10 के मल्टीपल्स लिख लो, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। सो जब गेम स्टार्ट करेंगे 4 के मल्टीपल्स पे इडली बोलना है, 10 के मल्टीपल्स पे
वड़ा बोलना है। सो 1 2 3 4 आते ही इडली बोला हमने, 5 6 7 8 4 का मल्टीपल आते ही इडली बोला हमने, 9 10 10 का मल्टीपल 10 आया, हम क्या बोलेंगे, वड़ा। गेम खत्म हो गई, वड़ा बोल दिया ना, मतलब 10 भी नहीं हो सकता। सो हमने यहाँ पे देखा दो नंबर्स पॉसिबल है, या तो ये गेम 2 और 4 के बीच में होगी या ये गेम 4 और 8 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हमने क्या इससे समझे कि अगर गेम 2 and 4 के बीच में है, सो 4 के जितने भी मल्टीपल्स है, जैसे 8 है, बड़ा नंबर ये था ना, यहाँ पे बड़ा बोलना चाहिए था, लेकिन इसके जितने भी मल्टीपल्स है जैसे 4 8 12 16 एंड सो ऑन, ये सभी मल्टीपल्स 2 के भी मल्टीपल्स हैं। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है, 16 भी आता है। और इसी तरीके से 4 and 8 देखो, सो 8 के जितने भी मल्टीपल्स है 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ये सभी जो हैं 4 के भी मल्टीपल्स हैं। 16 4 के टेबल में भी आता है, 24 4 के टेबल में भी आता है, 32 4 के टेबल में भी आता है। सो ये सभी इसके मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे बोलना था वड़ा, बोल ही नहीं पाए, इसके सभी नंबर्स इसके मल्टीपल्स है तो इडली वड़ा बोला। इसी तरीके से यहाँ पे वड़ा बोलना था, सारे मल्टीपल्स इसके हैं तो भी नहीं बोल पाए। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये दो नंबर्स हैं जो हो सकते हैं, जहाँ पे अगर आप 2 और 4 के साथ खेल रहे हो या 4 और 8 के साथ खेल रहे हो तो आप या तो सिर्फ इडली इडली बोलोगे या आप क्या बोलोगे, इडली वड़ा बोलोगे। एक बार भी वड़ा नहीं आएगा क्योंकि जो बड़े नंबर्स है सारे ही कॉमन मल्टीपल। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।